हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर 3 और ये आपका एग्जांपल है। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू 16 वोल्ट। नेटवर्क है जो इस 16 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, रजिस्टर्स लगे हैं विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन डेटा में क्या दिया है। ईएमएफ जो गिवन है वो आपका 16 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है आपका 1 ओम। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंप्यूट करना है। समझना, अगर बात करें नेटवर्क की, नेटवर्क का मतलब है कि वो आपसे इनडायरेक्टली बात कर रहा है उन रेजिस्टेंस की जो कैसे लगे हैं, एक्सटर्नली लगे हैं या एक्सटर्नल। अगर वो बात करता सर्किट की, सर्किट में फिर एक्सटर्नल इंटरनल हमें सब लेना था, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क की बात की है तो नेटवर्क में क्या क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है ये दोनों किसमें है, ये आपका मान लो R1 है, ये R2, दोनों पैरेलल में है तो 1/RV कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 और दोनों का बेस सेम है तो 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2/4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे RB या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो RB आपका कितना हो जाएगा, RB निकल आया, सॉरी RAB कितना निकल आएगा, RAB निकल आएगा आपका 2 ओम। यहाँ पे ये आपका RAB क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। फिर आपका BC के क्रॉस, तो ये बेचारा इकलौता ऐसे ही लगा है तो ये कितना है आपका RBC के क्रॉस 1 ओम है। अब फिर से ये आपके जो CD के क्रॉस हैं तो रेजिस्टेंस अक्रॉस CD, रेजिस्टेंस अक्रॉस CD। अब अगर हम CD के क्रॉस देखें तो 1/RCD और ये कितना हो जाएगा, ये आपका है 12, यानी कि 1/6 प्लस 1/12, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/12। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 1/4 निकल आया 1/RCD। दिस इंप्लाइज दैट जो आपका RCD है, जब इसका उल्टा, इसको उल्टा करेंगे, इसको भी उल्टा कर लेंगे तो RCD कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 ओम। अब ये तीनों, इनका इक्विवेलेंट कहीं ऐसे होगा, इनका इक्विवेलेंट कहीं ऐसे होगा, ये तीनों ही आपके किसमें है, सीरीज में। तो RAB, RBC एंड RCD ये सभी आपके किसमें है, ये हो गए अब सीरीज में। अगर सीरीज में है तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो RAB प्लस RBC प्लस RCD, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 + 4, तो 42617 ओम इज द आंसर। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो इसमें 8 ओम को निकालते हैं, इस वाले को काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर आपसे नेटवर्क की बात की है, आपको एक्सटर्नल लेना है, ये जो इंटरनल वाला है 1 ओम, कौन सा इंटरनल वाला है, तो 7 ओम इज द आंसर। फिर आपसे क्या पूछा गया, ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर में करंट निकालना है। सबसे पहले हम करंट निकालेंगे तो टोटल करंट या फिर करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, I = E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो E/R + R हो जाएगा। E जो हमारा EMF है वो कितना है, वो है आपका 16 और जो एक्सटर्नल R है वो 7 है प्लस आपका 1 इंटरनल है, तो ये आपका हो जाएगा 16/8 एंड दिस विल बिकम 2। तो करंट आपका कितना निकला है, 2 ओम। अब यहाँ पे जो टोटल करंट एंटर कर रहा है, सॉरी 2 ओम नहीं 2 एम्पियर होगा, जो टोटल करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा, 2 एम्पियर। यहाँ भी 2 एम्पियर होगा। अब यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस आपके इक्वल हैं, ये वाला भी 4 है, ये वाला भी 4 है, तो जो आपका करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। इधर आपका ये 1 ओम हो जाएगा, इधर 1 ओम हो जाएगा, फिर ये करंट दोनों फिर से मिल गए। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम। अब यहाँ जो 2 ओम है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, एक आपका 12 ओम के क्रॉस, एक आपका यहाँ तो इजी निकल आया। अगर हम AB के क्रॉस बात करें, ऊपर वाले अक्रॉस 4 ओम, अक्रॉस 4 ओम, तो ये आपका कितना निकलेगा, 1 ओम निकलेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के क्रॉस हम क्या ले लेंगे, हमें पता है अगर पैरेलल में है 2 रजिस्टर तो उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका कैसा रहता है, वो आपका हमेशा सेम रहता है। तो मैं इधर वाले थोड़े इस पोर्शन को रफ कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, ये 12 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम। तो V = क्या होता है, IR। इस वाले में मैंने मान लिया कि आपका I3 है, जैसा इसमें I1 माना गया था और एक में I1 माना गया था, एक में I2। यहाँ आपका एक I3 एक I4, तो इसको मैंने I3 मान लिया, इसको मान लिया मैंने, सॉरी I3। अब I3 जब 12 ओम के क्रॉस है तो V = IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
आई इंटू आर इक्वल टू, यहाँ पे कितना है करंट, इसमें करंट I4 है इंटू 6 ओम है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि अगर हम I4 को देखें तो I4 आपका कितना हो जाएगा 2I3 हो जाएगा। अब हमें पता क्या है कि जो I करंट जा रहा है यानी कि 2 एम्पियर, जो 2 एम्पियर करंट था वही तो आपका I था, जो I जा रहा था वही 2 एम्पियर के इक्वल था। अब यहाँ पे I जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, I3 प्लस I4 के, यहाँ पे I है 2 में डिवाइड हो रहा है, दोनों के प्लस लिख दिया। अब मैंने निकाला क्या है, I4 इक्वल टू निकाला है 2I3, तो I3 प्लस आपका ये हो जाएगा 2I3 और ये आपका हो जाएगा 3I3, ठीक है। टोटल करंट कितना है, टोटल करंट है आपका 2, तो यहां से अगर मैं I3 निकालूं, I3 हो जाएगा आपका कितना 2/3 एम्पियर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब मुझे निकालना है दूसरे वाले के क्रॉस, तो यानी कि I4 निकालना है। अब जो रिलेशन हमारे पास है I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू I3 और I3 आपका कितना है 2/3, तो दिस विल बिकम 4/3 एम्पियर। ये आपके पास I4 निकल आया। फिर आपसे कहा गया है ऑब्टेन द करंट के बाद में ऑब्टेन पोटेंशियल ड्रॉप्स BAB के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालनी है। तो अगर हम BAB को देखें, B इज इक्वल टू क्या होता है आपका IR और R हमारा ले रहा है RAB, यानी कि AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आपका 2 करंट था और 2 हमारा क्या था, 2 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया था, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा, सॉरी 4 वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले वाले में। फिर हमें निकालना था BC के क्रॉस, तो BC के क्रॉस क्या है BBC। अब BC के क्रॉस आपका करंट है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 वोल्ट। जब हम पहुंचेंगे CD में, तो CD में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, करंट हमारा 2 है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 निकल के आया था, तो ये आपका 4 2 जा 8 वोल्ट हो जाएगा। तो 8 4 12 2 वोल्ट आपका निकल के आया कितना 14, जबकि हमने दिया था 16, तो ये आपका थोड़ा बहुत जो है वो लॉस हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।